हेलो जेमिनाई मिथुन राशि। तो चलिए देखते हैं क्या मैसेजेस रहेगा, क्या एनर्जीज़ है सितंबर 2024 इस मंथ में आपके लिए, क्या ब्लेसिंग्स आ रही है, ठीक है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए आ रही है, आपके लिए क्या जानना ज़रूरी रहेगा इस सितंबर 2024 मंथ के लिए। सो ये जनरल रीडिंग है तो हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं होगी, जितना रेजोनेट होता है प्लीज़ उतना ही लीजिए, ठीक है। एंड ये जेंडर स्पेसिफिक मैसेजेस नहीं होते हैं तो आप रोल्स कभी भी स्विच कर सकते हो। मैं सिर्फ एनर्जी यहाँ पर रीड करूँगी आपके लिए, ओके। सो चेक करते हैं क्या मैसेजेस है जेमिनाई मिथुन राशि के लिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए सितंबर मैसेजेस फॉर जेमिनाई फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 2024। Okay, the Hermit. Okay, Four of Swords. The Devil. Okay. Four of Pentacles. Next up is the Tower. Five of Cups. Knight of Pentacles. And the Magician की एनर्जी है यहाँ पर। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास द हेरोफेंट, ओके, एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून, ओके। तो सबसे पहली एनर्जी जेमिनाई मुझे आपके लिए जो मिल रहा है ना सितंबर मंथ के लिए, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कोई पर्सन है जो आपसे बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है ये पर्सन आपसे, जो भी है ये पर्सन, ठीक है। मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन दिखाई दे रहा है आपके लिए, ट्रस्ट मी ऑन दैट। सिर्फ ऑब्सेशन ही मुझे यहाँ पर रीडिंग में दिखाई दे रहा है, कुछ इस तरह, इतना स्ट्रॉन्ग है ये ऑब्सेशन जो भी ये पर्सन है इनके तरफ से, कि ये दिन रात आप ही के बारे में सोचते हैं। काफ़ी टाइम ये कोशिश करते हैं कि काम पे खुद को भुलाया जाए या आपको याद ना किया जाए, इस तरह की बहुत कोशिश ये करते हैं, बट ये सफल नहीं होते हैं उस चीज़ में, ठीक है। डे एंड नाइट इवन आपकी मेमोरीज़, आपकी यादें, और सच कहूँ तो ये छोड़ना चाहते भी नहीं हैं, शायद ये भूलना चाहते भी नहीं। कभी कभी बहुत परेशान हो जाते हैं तो कोशिश करते हैं कि नहीं चलो मैं याद ना करूँ, बट इनसे हो नहीं पाता है, जो मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर दिख रहा है। फोर ऑफ सॉर्ड, फोर ऑफ पेंटिकल्स, सारे कार्ड्स मुझे यहाँ पर यही डिनोट कर रहे हैं। एंड ये जो सिचुएशन है ना ये बहुत टाइम से है, ये ऐसा नहीं है कि ये पर्सन कोई रिसेंट 1 महीने 2 महीने से आपके ऊपर ऑब्सेस्ड नहीं। मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी ऐसा दिख रहा है, कुछ तो 1 साल 2 साल या मिनिमम भी अगर है तो 7-8 मंथ से कम तो मुझे इस पर्सन की एनर्जी नहीं दिख रही है, ठीक है। ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट भी कर रहा है, स्पेल्स भी कर रहा है, ठीक है, वर्ड स्पेल्स भी कर रहा है आपके ऊपर, जो भी चीज़ें हो सकता है आपको स्टक रखने के लिए। मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज ऐसी दिख रही है यहाँ पर। आप देख पा रहे हो इस स्प्रेड में मुझे मोस्टली ब्लैक एनर्जी ज़्यादा दिखाई दे रही है। आप अगर देखोगे यहाँ पे ब्लैक एनर्जीज मुझे यहाँ पर ज़्यादा दिख रही है। ये जो पर्सन है ये किसी भी तरह से आपको पाना चाहता है, इस तरह की मुझे इस पर्सन की एनर्जी यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। वेदर अगर वो आपको मैनिफेस्ट करके हो, पूजा पाठ से हो, कोई स्पेल करके हो, कोई टैरो रीडिंग करके हो, जैसे भी हो ये पर्सन आपको हासिल करना चाहता है, मुझे ऐसा दिख रहा है। एंड ये पर्सन स्लोली आपके पास आ भी रहा है अपने इस ऑब्सेशन को दूर करने के लिए, आपको हासिल करने के लिए दोबारा आ भी रहा है। ये पर्सन कोई एक बहुत ही रिच, एक ईगोइस्टिक पर्सन की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। पर ये पर्सन सितंबर, क्योंकि ये हमने जो एनर्जी निकाली है ये सितंबर मंथ की है, तो सितंबर में ये पर्सन मुझे दिख रहा है कि ये एक्शन लेता हुआ, मे बी काफ़ी टाइम से ये प्लानिंग कर रहा है आपके पास, लेकिन अब ये पर्सन धीरे धीरे स्टेप लेने वाला है। जो भी इन्होंने प्लानिंग की है ना, तो ये पर्सन आपकी तरफ आ रहा है। कोई एक छोटा सा गिफ्ट हो सकता है, कोई
हालांकि मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि माफ़ी मांगनी चाहिए, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा सुनाई दे रहा है कि इस पर्सन को माफ़ी मांगनी चाहिए आपसे, जो भी इन्होंने आपके साथ किया है उसके लिए। बट ये माफ़ी नहीं मांगेगा, ये आपके पास आ रहा है कोई एक गिफ्ट, कोई एक छोटा कोई ऑफ़र ले करके, ताकि ऐसा लगे कि अगर आपको गिफ्ट दे रहा है ना तो आप चीज़ें भूल जाओगे, या इस तरह की एनर्जी। मतलब ये अभी भी मैनिपुलेटिव इस पर्सन की मुझे एनर्जी यहाँ पर बहुत स्ट्रांग लग रही है। ये पर्सन अभी ऑल दो रिग्रेट कर रहा है, मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पर, रुकिए। दिस इज़ द 4 ऑफ सॉर्ड्स एंड 5 ऑफ कप्स के जो कार्ड्स हैं मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन रिग्रेट करता है कि इन्होंने क्या खो दिया, ठीक है। लेकिन अब टाइम निकल चुका है, जैसा मुझे यहाँ पर एनर्जी फील हो रही है ना, टाइम निकल चुका है। अब ये पर्सन पहले जैसा आपको मैनिपुलेट करते थे या शुगर टॉक करते थे, जो भी करते थे ये पर्सन, ठीक है, जिस तरह से भी ये आपको फंसाते थे, अब ये एनर्जीज़ या जो भी इनके गेम्स होते थे ये आप पे काम नहीं कर रहे फॉर श्योर, ठीक है। आप टोटली यहाँ पर मुझे दिख रहे हो निकल चुके हो इस एनर्जी से, बहुत लोग मुझे दिख रहे हो कि निकल चुके हो। एंड व्हील ऑफ फॉर्चून एंड द हायरोफेंट, ये बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी मुझे बता रही है यहाँ पर कि आप अब जो कमिटमेंट की चाह रखते हो, कमिटमेंट, शादी, उससे कम तो आप नहीं चाहते हो अपनी लाइफ में, ठीक है। आप ऐसा कुछ भी इस पर्सन की तरफ से हो या किसी की तरफ से भी हो, आप एक्सेप्ट तो नहीं करोगे अपनी लाइफ में। इसी 9 ऑफ, जब मैंने डेक कट किया है तो 9 ऑफ कप्स का एनर्जी यहाँ पर दिख रहा है, मुझे कार्ड दिख रहा है। तो ये डिनोट कर रहा है कि अभी पर्सन देख पा रहा है आपका वर्थ, कि आप किस लिए हो, आप कितने अच्छे थे, जेमिनाई में इतनी पोटेंशियल थी, ये पर्सन मेरे लिए बेस्ट था, इस तरह की एनर्जीज़। और बहुत ज़्यादा अभी ये पर्सन रिग्रेट में है, ठीक है, इस तरह की एनर्जी दिख रहा है। बट सितंबर में ये पर्सन प्लान करता हुआ दिख रहा है। एंड ट्रस्ट में ये बहुत ज़्यादा आप पे नज़रें बनाया हुआ है, आपकी हर एक मूवमेंट में आपको किसी भी तरह ये छोड़ना नहीं चाहता है ये पर्सन। मे भी अब देखना, आप लोग शायद टेलीपैथिकली अभी भी कनेक्टेड ही होंगे बहुत लोग। मुझे इसी कार्ड्स किस तरह से जंप आउट हो रहे हैं आप देख रहे हो, या मैं बोल ही रही थी, ये एक मैनिपुलेटिव पर्सन है। इन्होंने आपके साथ माइंड गेम्स खेला है, किसी तरह से कोई चीट किया है। मे बी कुछ पैसे का भी चीटिंग हो सकता है, या किसी पर्सन से चीट किया है, मतलब किसी थर्ड पार्टी में था ये पर्सन। द एम्परर, मैंने आपको पहले बताया, बहुत ही ईगोइस्टिक पर्सन है ये किसी हाई पोजीशन में हो सकता है, किसी बिजनेस का ओनर हो सकता है। सो उस बात की इनको बहुत ज़्यादा घमंड है, क्योंकि इनको बहुत अटेंशन मिलता है लोगों की तरफ से, राइट। लेकिन आप नहीं झुक रहे हो, इस बात का इनको रिग्रेट है कि ऐसा क्या है कि आप इनके पीछे नहीं आ रहे हो। इस तरह की एनर्जी है इस पर्सन की। तो अब ये पर्सन आ रहा है, या जस्टिस, तो यूनिवर्स की तरफ से ऑलरेडी जस्टिस इस पर्सन को मिल रहा है। इन द सेंस यूनिवर्स की तरफ से अब ना इनको धक्का मिल रहा है कि इन्होंने जो भी किया है उसका कर्मा इनको मिल रहा है। अब ये लाइफ में जिनके भी साथ डील कर रहे हैं ना, तो वो पर्सन की तरफ से इनको वो धक्का मिल रहा है। इनको समझ में आ रहा है कि आपकी क्या वर्तन वैल्यू थी। बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ सॉर्ड। इस एनर्जी, ये जो एनर्जी है ये आपकी एनर्जी है। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप स्ट्रेट अवे कट ऑफ करने वाले हो इस पर्सन को। आप में से बहुत सारे लोग, मुझे नहीं लग रहा कि इसको एंटरटेन करोगे, ट्रस्ट मी ऑन दैट। बहुत स्ट्रांग मुझे ये एनर्जी लग रहा है कि इस पर्सन ऑलरेडी, या तो आपने बहुत हर जगह से ब्लॉक कर लिया होगा ऑलरेडी, तो इसलिए ये पर्सन इनको प्लानिंग करने की ज़रूरत पड़ी है। बट अगर जो भी इन्होंने प्लानिंग की है, मुझे नहीं लग रहा कि ये सक्सेस होंगे। हाँ, आप में से मेजॉरिटी जितने लोग हैं मुझे दिख रहा है आप स्ट्रेट अवे कट ऑफ कर दोगे। अगर ये किसी फेक अकाउंट से आपको मैसेजेस भी कर रहे हैं या कुछ भी, अगर ये जुगाड़ करके आपके पास आ रहे हैं, आप इनको स्ट्रेट अवे कट ऑफ कर दोगे, ऐसा लग रहा है मुझे। ओके, देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस रहेगा इस मंथ में, आपके लिए और क्या है जो आपको जानने की ज़रूरत रहेगी। ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। सी, मैंने आपको बताया ये पर्सन बैक एंड फोर्थ आपको मैसेजेस करने वाला है। मुझे नहीं लग रहा ये पर्सन रुकेगा, ट्रस्ट मी ऑन दैट। अगर आप इसको कट ऑफ भी करते हो ना, तो इसने शायद प्लान बी भी बना के रखा है। माय गॉड, बहुत ही डेविलिश एनर्जी है इस पर्सन की। सो बी रेडी।
माय गॉड, इसकी एनर्जी बहुत ही ड्रेनिंग एनर्जी है। फाइव ऑफ कप से मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है ये पर्सन बहुत ज़्यादा हर्ट है, कॉन्टेम्पलेट कर रहा है। या देखो बॉटम ऑफ द डेक है 10 ऑफ सॉर्ड, सो ही नहीं पाता ये पर्सन, क्योंकि यूनिवर्स की तरफ से इसको जो रियलाइजेशन मिला है ना आपके बारे में कि आपने क्या किया है इस पर्सन के साथ, जेमिनाई के साथ आपने क्या किया है, तो अब ये पर्सन बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हो चुका है। ये बहुत डेस्परेटली ना वेट कर रहा है किसी सही टाइम का, एंड ऑल ऑफ सडन, क्योंकि यहाँ पे द टावर का कार्ड था सी, तो जो भी होने वाला है बहुत सडन होने वाला है। मे बी जब आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे तब ये पर्सन आपको रीच आउट करके एक बॉम्ब फोड़ने वाला है आपके पास। सो बी रेडी, आपको रेडी होने की ज़रूरत है। मैं लास्ट कार्ड पुल आउट कर रही हूँ, दैट इज़ 2 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, बहुत लोग आप लोग कॉन्फ्लिक्ट करने वाले हो, यस। सो आपको रेडी होने की ज़रूरत है। इस पर्सन को किस तरह से आपको फेस करना है, अगर आप ऑलरेडी क्लियर हो अपने माइंड में तो आप इनको किसी भी तरह से एंटरटेन मत करना, यही आपके लिए गाइडेंस रहेगा, क्योंकि इस पर्सन ने जो भी किया है वो आपको पता है, राइट। तो बहुत लोग यहाँ पे कॉन्टम्पलेट करते हुए मुझे दिख रहे हो 2 ऑफ पेंटिकल्स के साथ, बट अगेन यूनिवर्स की तरफ से यही है कि अगर यही तो आपका एक्चुअली लेसन होता है, तो ये बेसिकली एक टेस्ट भी हो सकता है आपके लिए, क्योंकि अगर ये टेस्ट आपने पास कर लिया, यूनिवर्स आपको देखना भी चाह रहे हैं कि आपने क्या सीखा है अपने पास्ट हर्ट से, है ना, क्योंकि इस पर्सन को तो जस्टिस के कार्ड से इसको इसका कर्मा मिल रहा है, तो आपने क्या सीखा है इस सिचुएशन से, यूनिवर्स वो भी जज करेंगे। सी 2 ऑफ कप्स, द हैंगमैन, राइट, एंड बॉटम ऑफ द डेक 3 ऑफ पेंटिकल्स, राइट। ये पर्सन बहुत प्लानिंग करके आ रहा है, ट्रस्ट मी ऑन दैट। बहुत टाइम ले रहा है ये पर्सन एंड बहुत प्लानिंग करके आपके पास आ रहा है। सो बी वेरी वेरी केयरफुल। मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली सेंस हो रहा है कि अगर आप इस सिचुएशन से निकल जाते हो, इस टेस्ट में पास हो जाते हैं यूनिवर्स की तरफ से, तो लाइफ में बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स आपके पास आएगी। अगर आपने इस सिचुएशन को निकाल लिया तो डेफिनेटली यूनिवर्स आपको आगे ब्लेसिंग्स के साथ नवाजेंगे, ठीक है, क्योंकि ये जो फेज़ है, ये जो पर्सन है, ये आपकी लाइफ से ये एनर्जी निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जैसा मैंने आपको बताया था, मे बी टेलीपैथिकली भी आप कनेक्टेड हो, शायद आप इस पर्सन के बारे में नहीं सोच रहे हो, लेकिन फिर भी ये माइंड में आता है कभी कभी, राइट। तो अगर ये सिचुएशन, ये मैसेज आपसे रेजोनेट हो रहा है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप इस पर्सन को कट ऑफ करें स्ट्रेट अवे, जैसे ये पर्सन आपके पास आता है तो ओके, ताकि यूनिवर्स आपको नई चीज़ें दे पाए, इसको रिप्लेस करके टोटली एक नई ज़िंदगी में आपको टैप इन करे। ओके, तो आई जस्ट होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। अगर पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मैं जल्दी आपको नेक्स्ट रीडिंग में मिलती हूँ, ठीक है, टेक केयर।